रहा है, कोई नुका है बजरंग डर गया, बजरंग डरपोक है, फलाना ये है, धकड़ा वो है। ऐसा है, सबसे पहले तो अपनी जो जो बजरंग पुनिया की कुश्ती और विशाल कालीरमन की कुश्ती, इस चीज की जिम्मेवारी मैं हरस चिकारा मैं लूं हूं। मैं करवाऊंगा भाई इन दोनों भाइयों की कुश्ती। अगर यो समाज चावे है, यो समाज न्यू कह है अगर इन दोनों के बीच में घोड़ाई होनी चाहिए, वह घोड़ाई करवाने में मैं तैयार हूं। और मैं दावे के साथ कहता हूं बजरंग ना मेरी बात न टालेगा। रही विशाल की बात, विशाल और विशाल का परिवार वैसे ही तैयार है अपने बेटे की घोड़ाई करवाने के लिए। घोड़ाई तो होगी भाई फाइनल। मैं कहता हूं बजरंग की तरफ से, बजरंग को मैं मनाऊंगा, मैं लड़ाऊंगा भाई। ये नहीं है अगर मैं कच्ची बात कहूं हूं, जो कह दी हुआ फाइनल बात कहा करूं। आज तक का रिकॉर्ड उठा के देख लियो, एक भी बात मेरी गलत और कच्ची मुंह तलेकड़ी नहीं है। जो कही हवा पुगाने की कोशिश करी, 80 लाख के लगभग इनाम टेक रहे हैं आके उस कुश्ती में इतने रुपए इनाम होगा। साथ में कुछ किले क्या ले देने की बात भी है। एक i20 गाड़ी भी टेक रही है, एक दो और भी चीजें टेक रही है। एक तो भाई यो इनाम सारा इकट्ठा कर लो। यो इनाम इकट्ठा करके बाद में न्यू ना हो जाए मैं ना टेक रहा था, मैं ना टिक गया था, मैं ना भर ली थी। सबसे पहले तो उस इनाम को इकट्ठा कर लो भाई। मेरी जिम्मेदारी है, मैं कहने लग रहा हूं। एक जगह स्थान निर्धारित पक्का कर देंगे, दोनों तरफ तो दोनों पहलवाना तब बतला के 2 कोच पक्के कर देंगे जिन पर दोनों पहलवाना का बोलता ठोकता होगा। और इसके लिए एक बड़े ग्राउंड में कुश्ती करवाओगे ताकि वो पूरा हरियाणा आराम तो उस चीज ने देख सके। कुश्ती का मतलब कोई युद्ध का मैदान नहीं है, कोई पहली बार कुश्ती नहीं होती किसी की। आप लोगों ने तो इसको युद्ध का अखाड़ा बना दिया। कोई बजरंग के परिवार तक गाली देने लग रहा है, को उसने नीचा दिखाने लग रहा है, कोई न्यू कहने लग रहा है यो दूसरा बालक है, वो जाना चाहिए, वो नहीं जाना चाहिए। वास्तविकता क्या है पहले तो वो सुन लो। जो बजरंग में 1000 कमी, पहली बात तो यो डायरेक्ट जान वाला ना जान वाला रूल किसने बना रखा है? बजरंग अपने घर तक छाप कर नहीं ले रहा। किसने बनाया यो रूल? यो उसी ब्रजभूषण ने बनाया है जिसकी गैल्या ये धरने पर जिसके खिलाफ बैठे थे, उसी का बनाया ओड है यो रूल। और उसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे बजरंगर। जब उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे तो बजरंगर को डायरेक्ट क्यों जाने देगा? जो साथी कहता है इनके बीच में समझौता होया है, समझौते वाली जो बात कहे हैं एकदम झूठी है। वह चीज आज भी चल रही है। पर इस देश का दुर्भाग्य है जो ओलंपिक में हमारे लिए मेडल लेकर आए, यार अपना ये देश, अपना ये हरियाणा, अपने का कहता उनके खिलाफ खड़े हो गए। अरे उस मानस कहन हो गए, उस ब्रजभूषण कहन हो गए सारे वो ठीक, हमारे बालक गलत। अपने बालकों का खुद आप लोगों ने आत्म सम्मान तोड़ा। उसी ब्रजभूषण के बनाए हुए रूल हैं ये। और किसकी ट्रायल हुई किसकी नहीं हुई उसका कारण क्या था, उसका कारण मैं बताता हूं ताकि आप लोगों को पता लग जाए। घोड़ाई की बात बात में करांगे। एक टॉप स्कीम नाम से, टॉप स्कीम है शायद, इस नाम की एक कंपनी है जिन्होंने हमारे पहलवानों को स्पॉन्सर कर रखा है। जिनके खर्चे पर हमारे पहलवान बाहर जाया करें, उनके खर्चे पर हमारे पहलवान बाहर जाते हैं तैयारी करने के लिए। और उन तैयारी वाला में क्या था, ये जो अपने बालक बाहर जो तैयारी करया करते, उनमें किन किन की ट्रायल नहीं हुई वो बता देता हूं आप लोगों को। जिनका करंट का मेडल था, या तो ओलंपिक में मेडल हो या वर्ल्ड चैंपियनशिप में। इब करंट का मेडल किसका था? करंट का मेडल था बजरंग का, साथ में था विनेश का वर्ल्ड चैंपियनशिप में, पता होगा आप लोगों को। उससे तीसरा मेडल था रवि दैया का। रवि दैया की ट्रायल किस लिए हुई थी? रवि दैया का चोट लग रही थी, 6 महीना तक अनफिट था। और ये जो या कंपनी होती है या हर महीने इसको हर वीक रिपोर्ट देनी पड़ती है कि हम फिट हाँ लड़ने के लिए, उनकी ट्रायल होया करे। इनमें से ये जो 6 आदमी जो तैयारी करते हैं जिनको स्पॉन्सर करके या जो बाहर थे, इनमें से सिर्फ 2 आदमी ऐसे थे जिनकी ट्रायल नहीं हुई। उनकी ट्रायल ना होने का कारण था उनका ओलंपिक में मेडल बजरंग का था और विनेश का करंट का वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल था। इस मारे दूसरी बात जो कह रहे हैं भाई, अगर उन ट्रेल ना दी, बजरंग ने ट्रेल ना दी, भाई ट्रेल वो खुद देना चाहे है, ट्रेल देनी या वो कौन हो गया? और या जो कुश्ती कराने की कह रहे कि एशिया चैंपियनशिप से पहले या कुश्ती करवा लें। सपोज करो इस कुश्ती में बजरंग ने यो भाई हरा लिया, यो काली रमन, या इस काली रमन ने बजरंग हरा लिया, थारी मान ली काली रमन बजरंग ना हरा लेगा। उसके बाद काली रमन कोर्सा एशिया चैंपियनशिप खेलने चला जाएगा। जब भी नहीं जाऊगा, जब भी खेलने के लिए बजरंग ही जाएगा,
क्योंकि क्वालीफाई जो है क्वालीफाई के हिसाब से उसी को जाना है। दूसरी बात, जो ये बार बार ट्रेल की फंसा रहे हैं, आप सभी साथियों को बता देता हूं। एक भाई और है, अनुज नाम है, अनुज, मिर्चपुर एकेडमी का। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप की जब ट्रायल हुई थी, विशाल को उस भाई ने 3-0 से हराया है। अनुज ने विशाल को 3-0 से हराया है। वो भी न्यू कहेगा मेरी भी ट्रायल लो। फिर इनके वजन में 10-12 और भी होंगे, इनके बाद जो फिट हो रहे वे भी कहेंगे ट्रायल लो। अगर आप लोगों को ट्रायल करवानी है तो हंगा लाकर जोर जबरदस्ती करके ये रूल क्यों ना बदलवाते। रोड़ा रूल लगा है बजरंग का नहीं। किसी की सक्सेस से भाई चिढ़ते नहीं, उस बात को समझना चाहिए। अब हाल में मेडल आया है अंतिम पंगाल, एक छोरी जीत का ही ब्रोंज मेडल लेकर आई है, या जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल लेकर आई है, ओलंपिक का टिकट भी पक्का हो गया। इब जो मूर्ख आदमी है उनको तो कुछ पता नहीं होता, वो तो इन चीजों से दूर रहते, उनको तो विरोध करना होता है। और जो कुश्ती के बारे में जानते नहीं, उन मेरे भैया ने बेरा नहीं। या जो ओलंपिक का टिकट पक्का कर का ही अंतिम पंगाल, इसका मतलब यो नहीं है कि अंतिम पंगाल ओलंपिक में जागी। इसका मतलब यो है इंडिया की इस वजन में ओलंपिक की तरफ से टिकट पक्की होगी। वो अंतिम जब इंडिया में आओगी वो हमारी बाण है। उसके बाद अब दोबारा से जो इंडिया में कंपटीशन होगा, इंडिया की तरफ से जो फर्स्ट आओगा वो ओलंपिक में जाएगा। हमने आगे क्वालीफाई करने की जरूरत को ना, क्वालीफाई हमारा हो चुका है। फिर वे आदमी झंडा ठाए पाऊंगे। ओलंपिक का टिकट तो यह पक्की करकाई थी, यह जानी चाहिए। आप लोगों के हिसाब से नहीं चलता। जिन पहलवानी की नॉलेज नहीं, रुल्ला की नॉलेज नहीं, वे भाई अगर आटे ज्ञान देते तो मूर्खता वाली बात होगी ना भाई।